जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी होगी। और भाइयों, अगर आपने जैसे थंबनेल में देख लिया, आपका लोन जो माफ़ हो सकता है वो किस प्रकार हो सकता है, पूरी तरह से आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें। भाइयों, वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपको पता चले भाइयों आपका लोन कब माफ़ हो सकता है और किस हिसाब से हो सकता है, किस कैटेगरी में हो सकता है। भाइयों, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों, उन लोगों को शेयर जरूर करना जो इस समय ज़्यादा परेशान हैं और लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। बहुत से लोग हैं, आपका भाई बंधु कोई रिश्तेदार होगा जो इस समय परेशान होगा। तो भाइयों, अपने शहर का नाम जरूर बता देना, क्योंकि इनके जो रिकवरी एजेंट भी है ना भाइयों, शहरों में घूम रहे हैं। तो भाइयों, हम आपको वो भी बता देंगे, आपकी मदद कर देंगे। आप लोग हमारे लाइव पर भी जुड़ा कीजिए, हम अपनी लाइव डेली स्ट्रीमिंग करते हैं। तो भाइयों, अब आपको हम बता देते हैं। भाइयों, लोन है सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के। एक तो लोन है भैया आपका सिक्योर्ड लोन, दूसरा लोन है आपका अनसिक्योर्ड लोन। उसके अलावा कोई भी लोन नहीं है। लेकिन इस समय बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं चाइनीज़, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। 3500 का लोन दे के आपके अकाउंट में 2200 डाल रही है। उसके बाद आपकी बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं उसको, बेकार फोटोज़ बना के, मतलब कि मोर फोटो बनाकर आपकी जो वायरल करने की धमकियाँ दे रही हैं, वो चाइनीज़ ऐप हैं। उससे आपका कोई सिविल का कोई मैटर नहीं रहता। तो भैया, उसको हम लोन नहीं मानते, ना ही हम इस चैनल पे उसके बारे में हम कोई बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि भैया वो सबसे बेकार चीज़ है। आप उनसे दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। भाइयों, सबसे पहले हम कर लेते हैं भैया जो आपका सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में भैया अगर आप उनकी पेमेंट नहीं कर पाते हो, देखो भैया, आपको मैं एक जानकारी प्रोवाइड करा दूं। अगर आपकी कोई गाड़ी है, जो कार लिया है आपने भैया, वो आपने ली है सिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड लोन। अगर आपका कोई भी मर्गेज लोन है, वो भी सिक्योर्ड में है। गोल्ड लोन है, वो भी आपका सिक्योर्ड लोन है। भाइयों, बैंक के पास आपका एक एसेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपका एक एसेट, मान के चलो कार है, वो आपकी नहीं है ना, वो बैंक की गाड़ी है, क्योंकि आपने गाड़ी ली है बैंक के थ्रू। तो वो गाड़ी बैंक की है, तो वो बैंक कभी भी लेके जा सकता है अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो। ठीक है। तो उसमें भी वैसे सेटलमेंट के प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसका सेटलमेंट का प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन उसमें कम डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उसमें भी सेटलमेंट हो जाती है। उसके बाद आ गया भैया अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन किस प्रकार के, आपके इस समय प्ले स्टोर पर ना जाने 100 ऐप हैं, 150 ऐप है जो कि इस समय लोन प्रोवाइड करवा रही हैं। आपने पता नहीं किस ऐप से लोन ले रखा है। एक लोन लिया आपने शुरू में, आपका सिविल स्कोर अच्छा था, आपने पहली बार लोन ले लिया, आपको मिल गया 10,000 का लोन। ठीक है, 10,000 का लोन मिल गया, लेकिन अब आपको उसके बाद चुकाने के लिए पैसा नहीं था, आपने एक और ऐप से लोन ले लिया। ठीक है, अब उसके पैसे नहीं थे, आपने एक और ऐप से लोन ले लिया। ऐसे करते 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 आपने 8 से 10 ऐप से लोन ले लिया। अब आपकी इंक्वायरियाँ ज़्यादा होगी, अब आपको लोन मिलने बंद होगी, तो भैया आप डिफ़ॉल्ट हो गए। सीधी सी बात है, डिफ़ॉल्टर इसी प्रकार ही होता है बंदा। एक क्रेडिट कार्ड की आपने मिनिमम अमाउंट पे करना है, पहले तो मैक्सिमम करते थे, अब धीरे धीरे मिनिमम करने लग गए। 50,000 के अब महीने के आप उनको 1200, 1300, 1500, 2,000 दे रहे हो, लेकिन वो सारा का सारा ब्याज में जा रहा है। और इस बात की गारंटी है ऐसा ही हो रहा है। भाइयों, डिफ़ॉल्टर होते हैं 3 प्रकार के। जानकारी बहुत पूरी समझना, तरीके से समझना भैया, लोन माफ़ कैसे होता है वो पूरा बताऊँगा। डिफ़ॉल्टर होते हैं 3 प्रकार के। जो पहला डिफ़ॉल्टर होता है जो जानबूझकर इनका पैसा नहीं देता। ठीक है। जो दूसरा डिफ़ॉल्टर हो गया, भैया आपके पास पैसा तो है लेकिन लोन भरने के लिए नहीं है, घर के खर्चे चलाने के लिए है। भैया इतने मल्टीपल लोन हुए पड़े हैं। एक मान के चलो आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपके ऊपर जो दबाव बना हुआ है 1,25,000 रुपये महीने का आपको देना है। अब भैया आप अपने घर का देखोगे, अपना पेट पालोगे या फिर इनको दोगे? दो हो गए। तीसरा जो हो गया भैया, ना आपके पास काम है, ना ही आपके पास कोई जॉब है, किसी प्रकार से कुछ नहीं है, लेकिन आपके ऊपर लोन का दबाव है, 5 से 10 लाख का आपने लोन ले रखा है। भैया मल्टीपल लोन है, सिंगल लोन है, चाहे जितने मर्जी लोन है, लेकिन आपके पास लोन इस समय इतने हो चुके हैं कि आप उनका 1 रुपया भी नहीं दे सकते। ना ही आपका घर का खर्चा चल रहा है, ना ही आप इनको पैसा दे पा रहे हैं। भाइयों, 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। 3 कैटेगरी के लोग हैं जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं। जो देखो, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करते हैं, फिर हमको आपको जेन्युइन डिफ़ॉल्ट की बात करेंगे। जो जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट करते हैं, भाइयों ऐसा है, जो जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट करते हैं भाइयों, वो एक ना एक दिन उनको पैसा देना पड़ेगा। वो 101% देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा? भाइयों, आपके अकाउंट में पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, लेकिन आप जानबूझ कर नहीं दे रहे। भैया बैंक के पास आपका सिविल रिपोर्ट पूरी है।
आपके पास जो सिविल रिपोर्ट पूरी है आपकी A to Z, उनको सब पता है कि आपके अकाउंट में कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सब सारी की सारी रिपोर्ट है उनके पास। अगर आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करोगे तो भैया एक दिन आप शिकंजे में आएंगे और आपका पैसा, आप उनको पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी के हो गए भैया, आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको खर्च कर देते हो अपने घर पे, अपने परिवार में, मतलब कि बहुत सारी मजबूरियाँ भाइयों, सबके साथ मजबूरियाँ हैं, आप वो पैसा वहाँ खर्च कर देते हो भाइयों। अब आपने वो खर्चा अपना क्या है, लोग क्या करते हैं, उनका पैसा छोड़ देते हैं बैंक वालों को। बैंक वाले क्या कर रहे हैं भाइयों, जो पहली कैटेगरी वाले हैं उनके पास भी कॉल आनी है, दूसरी कैटेगरी है उनके पास भी फ़ोन आने हैं, तीसरी कैटेगरी उनके पास भी फ़ोन आने। ये ऑटोमेटिक कॉल्स हैं, जो भी कंपनियां करवा रही हैं ऑटोमेटिक कॉल हैं सबको, मतलब कंपनी ने एक अपना सेटअप बना रखा है भैया। अगर आप लोन भर रहे हो या नहीं भर रहे हो भैया, कंपनी का मेल मैसेज आपके पास आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए। वो पहले रिमाइंडर कॉल्स आती हैं भैया, आपकी 2 तारीख की किस्त है, आपकी 3 तारीख की किस्त है, आपको भी याद दिलाया जाता है, ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, मतलब अपने घर खर्चे के लिए, उनके ऊपर भी दबाव कंपनी पूरा बना के रखती है, क्योंकि उनको पता है इनके पास इनकम सोर्स है, पूरा इनकम सोर्स है इसके पास, कि वो भैया वो पैसा इस समय ऐसा नहीं दे रहा, चलो टेढ़े दिमाग से हम उनको चलते हैं। वो रिकवरी एजेंट को घर भेजते हैं, आपको पता है 50,000 रुपये आपके महीने की सैलरी आ रही है, वो भेजते हैं उसी दिन है जिस दिन आपकी सैलरी, मान के चलो आपकी सैलरी आती है 3 तारीख को, वो आपके घर पे 4 तारीख को रिकवरी एजेंट भेज देते हैं। भैया जैसे रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं वो आपका पैसा रिकवर करने आ रहे हैं, लेकिन आप रिकवरी एजेंट से कोई बातचीत ना कीजिए। सबसे बढ़िया बात है आप रिकवरी एजेंट से कोई भी बात मत करना, क्योंकि भैया रिकवरी एजेंट से जो बात कर रहे हैं ना भैया, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप मूर्ख हो अगर रिकवरी एजेंट से बात करो। अगर आपको बात करनी है डायरेक्ट कंपनी से कीजिए। कंपनी से बात करने के लिए आपको भैया कंपनी की ईमेल आईडी है, गूगल पे प्रोवाइड है भैया, गूगल से आप देखिए इनकी ईमेल आईडी क्या है। जैसे ही आपने उनकी ईमेल आईडी पे उनको मैसेज कर दिया भैया अभी मेरे पास कंडीशन नहीं है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, उनको आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा, कंपनी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं लेना आता तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको दिलवा देंगे। अब तीसरी कैटेगरी के लोग आ गए जिनके पास पैसा है ही नहीं। भैया बहुत से लोग होंगे भैया, आज हमारे देश के अंदर जो तबका है, गरीबी तबका ज़्यादा है, आपको ही पता है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भैया हो सकता है आप पहले गरीब नहीं थे, आपके पास अच्छा काम था, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, जिस कारण आपके पास इस समय इनकम का कोई सोर्स नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पर भी इनकम का सोर्स ना बन पाए, भगवान करे आपका सोर्स बन जाए, लेकिन अभी भी आपका इनकम का सोर्स नहीं बना। अब वो लोन कैसे माफ़ होंगे भाइयों? इस कैटेगरी के अंदर जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी वालों के लोन जो हैं अधिकतर माफ़ हो जाते हैं। वो किस प्रकार होते हैं भैया? देखो, पहली कैटेगरी के लोग हैं जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो भैया डाटा उनके पास है, और सेकंड कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड कैटेगरी है, देखो भैया आप कोई भी लोन की किस्त नहीं भरते हो, पहले किस्त नहीं भरी तो ठीक है, आपके पास रिकवरी वालों की कॉल्स आनी शुरू होगी। दूसरी किस्त नहीं भरी, फिर आपके पास जो है रिकवरी वालों की कॉल आनी शुरू होगी, उसमें रिमाइंडर नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, आपको डिमांड नोटिस है, ना जाने कितने प्रकार के नोटिस आपको भेजे जा रहे हैं। अब जैसे थर्ड मंथ लगता है भैया आपका जो खाता है एनपीए में डाल देते हैं, मतलब कि बैंक अपनी तरफ से एनपीए घोषित करते हैं, क्योंकि उनको ना अपना जो खाता होता है ना बिल्कुल सब क्लियर रखना होता है। आरबीआई को ना इनको खाता दिखाना होता है बिल्कुल क्लियर अपना। वो क्यों दिखाना होता है भैया? इनको अपना जो है पूरा का पूरा सिस्टम को बिल्कुल अपने तरीके से चलना होता है, ताकि उनकी जो रेटिंग है बड़ी रहे, क्योंकि उनकी रेटिंग अच्छी होगी तो और कस्टमर उनके साथ जुड़ेंगे। इनको कस्टमर चाहिए, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इनको एक साइड में डाल देते हैं, रिकवरी एजेंट को आपका डाटा भेज देते हैं। रिकवरी एजेंट के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद अब जो ये कह रहे हैं कि हमारे लोन माफ़ कैसे होंगे, भैया लोन कैसे माफ़ होते हैं? अब आपके 3 महीने हो गए, एनपीए में डाल दिया, रिकवरी एजेंट का फिर प्रेशर आ रहा है, उनके पास आपका जो है सिविल का पूरा आपका सिस्टम है, उनको पता है कि आपका पैसा कितना आ रहा है, आपके अकाउंट में कितना जा रहा है, सारा का सारा उनको पता है। वो करते हैं 6 महीने में एक बार चेक, साल में एक बार चेक करते हैं कि भैया किस से हम पैसा निकलवा सकते हैं। एक कैटेगरी से निकलवा दिया, दूसरी कैटेगरी से उन्होंने सेटलमेंट करवा दी, अब तीसरी कैटेगरी वाला कहाँ गया? तीसरी कैटेगरी वाला जो बंदा है भैया, देखो जब आपका 3 महीने हो गया, उसके बाद एनपीए में जाने के बाद भैया जो है सेटलमेंट के लिए आपको दबाव डालते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि भैया उनको पैसा तो चाहिए अपना, जो आपने पैसा ले रखा है उनको पैसा तो वापस चाहिए। चलो ठीक है, अब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप कहाँ से दोगे? भैया मेरे तो लोन माफ़ करा दो। बहुत सारी वीडियोस हैं भैया, लोग सारे के सारे यही देखने आते हैं कि मेरा लोन कब माफ़ होगा, कैसे माफ़ होगा। तो भैया जब आपका लोन चल रहा होता है तो ऑलरेडी भैया 8 से 9 महीने के बाद जो आपका लोन है वो रिटर्न ऑफ हो जाता है। वो रिटर्न ऑफ हो जाता है, रिटर्न ऑफ होने के बाद मतलब कि आपका राइट ऑफ होने के बाद बैंक से आपका कोई भी नाता नहीं रह जाता, क्योंकि बैंक को पता आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन रिकवरी हमेशा होती रहेगी,
रिकवरी हमेशा होती रहेगी, लेकिन जो आपका अकाउंट है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। रिटर्न ऑफ होने के बाद आपका बैंक से कोई भी लेन देन नहीं होगा। लेकिन ये क्या करते हैं, टेढ़े दिमाग से चलते हैं, रिकवरी एजेंट रिकवरी एजेंट से आपको बात नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो भैया आप डायरेक्ट कंपनी से करो। रिटर्न ऑफ होने के बाद भैया आपका कोई भी खाता नहीं होता बैंक में, सिर्फ यही है कि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो करवा लो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो आपका जो खाता था वो बिल्कुल अब ख़त्म कर दिया गया बैंक के द्वारा, उनके पास कोई मतलब नहीं है, लेकिन दबाव रिकवरी वाले डाल रहे हैं आपके ऊपर। भैया इसी प्रकार ही है, आपका जो खाता है नील हो जाता है जो रिटर्न ऑफ होने के बाद, आपको उनको कुछ भी नहीं देना होता। लेकिन अगर आप उनसे पीछा छुड़वाना चाहते हो, भैया अपना सिविल स्कोर दोबारा से ठीक करना चाहते हो, तो भैया इनकी पूरी पेमेंट वापसी कर देना। अगर आप इनकी पूरी पेमेंट वापस कर दोगे तो भैया इन फ्यूचर हो सकता है आपको कभी भी बड़े लोन की जरूरत पड़ जाए, तो भैया आप इनसे लोन ले सकते हो। नहीं तो आपको फिर इन फ्यूचर का भी लोन नहीं मिलेगा। मान के चलो आपके बच्चों को एजुकेशन देनी है, आपके पास पैसा नहीं है, आप सोचो मैं लोन ले लूँ, अब आपकी तो पहले रिटर्न ऑफ हो पड़ा है तो कोई कंपनी लोन देगी नहीं। तो भैया इसलिए हम यही कहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो भैया हर कंपनी का पैसा चुकाकर अपनी तरफ से अपने डाटा को क्लियर कीजिए, अपने सिविल स्कोर को ठीक कीजिए। अगर आपने सेटलमेंट भी करवा रखी है तो भैया अगर आपको इन फ्यूचर लोन चाहिए तो पुराना जो भी अगर आपके पास इन फ्यूचर आपका पैसा आ जाता है तो भैया सारा का सारा क्लियर करवा दीजिए इनका पैसा, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आपको लोन की जरूरत कभी भी पड़े तो भैया आपको सिविल जो है ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। और जेन्युइन डिफॉल्टर का आपको बता दिया क्या सिस्टम है। अगर आपका लोन नहीं दे पाते हो तो भैया लास्ट में रिटर्न ऑफ हो जाता है। रिटर्न ऑफ के बाद भैया सिर्फ रिकवरी वाले दबाव बनाते हैं और अपनी तरफ से पैसा वापसी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भाइयों अगर जानकारी आपको पसंद आई, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो भैया जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।